इस वीडियो को डिलीट होने से पहले फॉलो करके सेव कर लो। मैं तुम्हें आज बताऊंगा बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर के द्वारा कैसे मार्केट में कन्विंस किया जाता है। तुम्हें मार्केट में क्यों नहीं टिकने देता है, मार्केट में तुम्हें क्यों निकाल देता है। इसी गलती को मैं आज जानने का प्रयास करूंगा। बड़े प्लेयर के द्वारा क्यों मार्केट में बार बार लिक्विडिटी को हंट किया जाता है और रिटेलर को पता भी नहीं चलता है। चलिए, यहाँ पे ये जोन बनाए हैं, इस जोन में देखने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। इस जोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर आपको समझनी है और कैंडल किस तरह बन रही है और कैंडल कितनी छोटी छोटी बन रही है और कौन सी कैंडल ज्यादा बन रही है इस रेंज के भीतर। आपको यहाँ पे ये फोकस करना है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पे दो रेड स्ट्रॉन्ग बनी है, उसके बाद आपको रेड स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पा रही है उस प्रकार स्ट्रॉन्ग बनाने में जिस तरह बाई की कैंडल बन रही है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखो, इस जोन में ज्यादा बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। आप तो ये वो जो बोलोगे ज्यादा बाइंग हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े कैंडल हो रहा है, लेकिन ये बड़े बड़े जो कैंडल बन रही है, एक आम इंसान बाइंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर भी बाइंग कर रहे हैं। मतलब दोनों मिल के बाइंग कर रहे हैं, और जो ऊपर से सेलिंग जो हो रही है, यहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई है। उसके बाद कोई ट्राई नहीं किया गया, इस जगह पे ट्राई किया गया मार्केट को गिराने का, फिर इस जगह पे ट्राई किया गया मार्केट को गिराने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन मार्केट में आपको सबसे ज्यादा पहले ये चीजें देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी किधर है, ज्यादा लिक्विडिटी किधर है। सबसे पहले ज्यादा लिक्विडिटी को हमको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार रिटेलर सेलिंग कर रहे हैं। मतलब बार बार जब रिटेलर सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट में आप ये भी देख सकते हो, फिर कैंडल की डिमांड, कैंडल किस प्रकार से क्रिएट हो रही है। कैंडल एक छोटी छोटी कैंडल बन रही है सेलिंग का, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सेलर कमजोर है, बट आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में बाइंग का तो कैंडल बन रही है, इस रेंज में बड़े प्लेयर बायर तरफ एक्टिव है, लेकिन बाइंग का लिक्विडिटी हंट करने के विचार में है। आप ये कैसे बोल सकते हो कि बड़े प्लेयर लिक्विडिटी हंट करने के विचार में। आप यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते हो, अपनी कैंडल की स्ट्रक्चर देखो, ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बार बार भी, मतलब एक इनकी सारी तीन चार कैंडल एक ही बार में वे कंट्रोल कर लिए एक कैंडल से। तो इसका मतलब ये है क्या, पहले बाइंग तरफ सेलिंग का स्टॉप लॉस खत्म करेगा, तभी वे बायर तरफ की सेल क्या कहता है, बायर का स्टॉप लॉस खत्म कर सकता है। ठीक है, देखिए पहले सेलर की स्टॉप लॉस को खत्म करने का प्रयास किया, सेलर की स्टॉप लॉस खत्म इन लोगों ने कर दिया। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद देखो मार्केट यहाँ से आ गई, उसके बाद भी नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वे क्लोजिंग दे रही है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे, मतलब जो मार्केट में नॉलेज जिसको पास है, जो 1 से 1.5 साल मार्केट में टाइम दिया ना, इसी कैंडल में ये अपना पोजीशन सेलिंग साइड का काट लेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी ट्रेड नहीं चलने वाली है। वे वहाँ पे समझ चुके होंगे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बाद ये कैंडल ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। इसकी एसएल कट जाने से पहले यदि कुछ पैसे, कम पैसे में वे अपनी पोजीशन क्लोज कर लेते तो वही अच्छा होता है उनके लिए। इसलिए वे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन कट हो चुकी होगी। यदि पोजीशन कट नहीं होती तो यहाँ पे और बाइंग की तरफ मार्केट मूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई अब लिक्विडिटी नहीं बची। इस चीज़ों से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद बाइंग का मौका दिया, उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। यदि उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये कंटिन्यू मूव कर देना चाहिए था, फिर एक बायर को बिठाया, फिर सेलिंग आया। जब आप अक्सर ये चीज़ें देखना मार्केट में, मार्केट गिरता है जब, तो कंटिन्यू गिरेगा तो कुछ ना कुछ बायर को वहाँ पे बैठा के गिरता है, कुछ ना कुछ बायर को इन्वाइट किया जाता है। वहाँ पे शायद वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है वहाँ, या ये भी हो सकती है बायर को इनवाइट कर सकते हैं। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ये बायर को इनवाइट कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मुझे आप ये चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे मैं कमेंट में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस सेशन पे भी एक वीडियो बना के दे सकता हूँ यदि आपकी डिमांड रहेगी तो। ठीक है, यहाँ की चार्टें तो आपको समझ में आ गई। आपको देखो यहाँ पे किस तरह इन्वाइट किया गया। देखो सबसे पहले इस रेंज में ट्रेड करने से पहले ध्यान ये चीज़ें देना है। यहाँ पे देखना बायर की कैंडल ज़्यादा बन रही है सेलर की, यदि बायर की बन रही है तो बड़ी कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बन रही है। जब बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए बायर का इस रेंज के अंदर में, तो आप ये समझना पहले सेलर की लिक्विडिटी को ख़त्म करेगी, फिर आप वे बायर का लिक्विडिटी ख़त्म करने के लिए आ सकता है। तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चार्ट समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चार्टों पे मैंने मार्केट लगा रखा है। ठीक है, पहले एक साइड का हंट होने देना है लिक्विडिटी को, तब सेकंड साइड आना है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा इस तरह की कैंडल देखने को। मतलब आपकी प्रीमियम की चार्ट पे बहुत ज़्यादा पैसे बन चुका होगा, जितना आपने सोच नहीं रखा होगा उससे भी ज़्यादा बन चुकी होगी। आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे कोई भी बाय करेगा, आप भी बाय करोगे, हम भी बाय करेंगे, यहाँ पे बहुत इंसान फंस जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल को देख के, क्योंकि इतनी ही स्ट्रांग ये कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई भी बाय करेगा। ये यहाँ पे सोचेगा कि इतनी नेगेटिव आई है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये मार्केट रिकवर करने आ सकता था। यहाँ पे हमारा ये सोच हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे कुछ बाइंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ इसकी ब्रेकआउट पे बाइंग होगा, इस तरह बाइंग होगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे आ गई। जब लिक्विडिटी आ गई, आपने तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, अभी आपने बता रहा था कि बायर की, मतलब बड़ी बड़ी जो कैंडल बनेगी उसके तरफ पहले लिक्विडिटी हंट होगा, तो फिर उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी हंट होगी। तो हाँ ठीक है, आपका कहना है यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है, यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग जब हो रही है तो सेलर को निकालते जा रहे हैं मार्केट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे बायर को बैठाया,
यहाँ की सेलर को टारगेट क्यों नहीं किया गया। यदि यहाँ का सेलर इस तरह टारगेट करते ही रहेगा तो वे मार्केट नीचे नहीं आएगा, फिर वह कंटिन्यू ऊपर करता जाएगा। इस तरह मार्केट का चलने का फॉर्मेट नहीं होती है, ठीक है। उस तरह का मार्केट का एक स्ट्रक्चर होती है चलने का, ठीक है। हमेशा लिक्विडिटी को हंट करने नहीं जा सकता मार्केट ऐसे। यदि हमेशा लिक्विडिटी को हंट करने ही जाएगा तो फिर सारे प्लेयर समझ जाएगा ना, सारे प्लेयर यहाँ पे प्लान समझ जाएंगे बड़े प्लेयर की, तो फिर वहाँ पे मार्केट में रिटेलर भी पैसे बहुत ज़्यादा का बना सकते हैं। इसीलिए एक जैसा मार्केट हमेशा वर्किंग नहीं करती है, कभी कभी वो पैटर्न चेंज करती है, कभी कभी सेम पैटर्न में वर्किंग करती है। ये लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए करती है, ठीक है। जब यहाँ पे लिक्विडिटी थी, सारी लिक्विडिटी को खत्म किया, फिर मार्केट देन ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट समझते हैं, ठीक है। इस चार्ट में क्या हुआ, इस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, और यहाँ से एक बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ। देखिए जब मार्केट का एक मूव पॉजिटिव साइड हो जाए ना, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। आप वहाँ पे ट्रेड बनाए ना, तो पहले नीचे की लिक्विडिटी हंट होने दे या ऊपर की लिक्विडिटी हंट होने दे, ठीक है। फिर भी आपको ना उस जगह पे पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड बनाना है। पॉजिटिव साइड में ट्रेड यदि वहाँ पे बनाओगे तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा चांस होती है वहाँ ट्रेड आपका चलने का, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देना है। देखो इसमें कैंडल देखो कितनी धीरे धीरे छोटी छोटी गिर रही है नीचे के साइड, लेकिन वही आप बाइंग का कैंडल दे सकते हो। एक ही कैंडल हटा दे रहा है, 2 ही कैंडल इसको तोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आमतौर पे कोई भी इंसान, एक रिटेलर भी आएगा तो वहाँ पे ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी बड़ी जब कैंडल बन रही है तो बड़ी बाइंग की, तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे अफसोस कोई भी बाइंग कर सकता है। लेकिन हम उस प्रकार से वर्किंग नहीं करेंगे, हम इस प्रोसेस को समझेंगे। यदि हमारा सारा सटीक क्वेश्चन मिल को आंसर मिल जाती है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये नहीं कि हम रिटेलर के जैसा सोच के यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट पे कूदेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सारा प्रोसेस, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, हमारी ब्रेकआउट के पास एंट्री नहीं होगी। हमारी तो इसी कैंडल के पास ब्रेकआउट हो जाएगी। ये जो इसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुई, ये दोनों कैंडल के पास ब्रेकआउट के बाद एंट्री होगी। यहाँ पे रिटेलर एंट्री बनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे क्योंकि हमें पूरा चार्ट को एनालाइज करके वर्किंग करना है। हमें लॉन्ग टाइम तक वर्किंग करना है। शॉर्ट टाइम तक वर्किंग करोगे तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लेवल देते हैं, वहाँ से वर्किंग आप कर सकते हो, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो मुझे फॉलो करके भाई सपोर्ट कर देना। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, उसकी भी भलाई हो जाए, जिसको ये सारी कंटेंट नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब पे ये सारी नॉलेज नहीं मिल पा रही है, पेड नॉलेज मिल रही है, या मैं फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें भी तक पहुँचा देना, ठीक है। यदि इससे भी प्रीमियम चीज़ें आपको चाहिए तो हमारे वीडियो से आप जुड़ सकते हो मार्केट एक्स चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रीमियम चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से वर्किंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन खींची है, एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन खींची है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर सेलिंग हुई, यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग हुई, प्रॉपर यहाँ पर भी सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग हुई। आप इसमें ये बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है? आप मुझे ये यहाँ पे डिफाइन करके बताओगे। इस रैली में तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, यहाँ से उधर के चार्ट को अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को मुझे देखना है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज मुझे समझना है, इसकी बीच की रेंज में क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें को आप समझिए। यहाँ से पूरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, और उसके बाद फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। लेकिन यहाँ पे आप कैंडल में देखिए, सेलर की कैंडल में यहाँ पे बायर का भी प्रेशर बनते जा रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट गिरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बायर अपनी कमांड को संभालते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देती है। इसका मतलब यहाँ की जो सेलर है, यहाँ के सेलर ये समझ चुके हैं, यहाँ पे मतलब बायर भर भर के आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे इसको गिराना है तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लिक्विडिटी इनकी लेनी है, तो मुझे मार्केट को दबा के ही रखने से फ़ायदा है। यदि मैं इसे निकाल देना यदि ये मार्केट ऊपर निकाल लेती है तो ये कंटिन्यू मुझे मेरी लिक्विडिटी को हंट कर देगा। यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है बार बार, सिर्फ बड़े प्लेयर तो सेलिंग नहीं कर रहे होंगे, रिटेलर भी सेलिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ जो इसको ब्रेकआउट किया, तो इसको ऊपर जाना, तो ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, तो वो लिक्विडिटी हंट करने क्यों नहीं आया? देखिए इस बड़ी कैंडल के बाद ये कैंडल जो ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर डर गए होंगे। यहाँ देखिए आप सेकंड वाली जो कैंडल देख रहे हो, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनने की जगह पे यहाँ पे बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती गई स्पीड में। तो यहाँ पे कोई भी अपना पोजीशन कट करना पसंद करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बायर, न्यू बायर आए होंगे, फ्रेश बायर आए होंगे। तो यहाँ पे जब वे न्यू बायर आए होंगे तो उसके बाद उनकी भी लिक्विडिटी इस कैंडल के नीचे होगी, और यहाँ पे तो बायर की लिक्विडिटी होगी। तब देखिए कितनी स्पीड से मार्केट गिरना स्टार्ट। यहाँ देखिए, आप बोलोगे यहाँ से स्पीड से क्यों नहीं गिरी, यहाँ पे आके क्यों गिरी? यहाँ से मार्केट गिरने का एक ही रीजन है। देखिए मार्केट एक तरह हमेशा वर्किंग नहीं करती है। वो मार्केट जब गिरती है तो वे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आती है। जब यहाँ पे लिक्विडिटी जोन में आती है तो वहाँ पे स्पीड से इसीलिए गिरना चाहता है क्योंकि वहाँ पे बायर को ये टाइम नहीं देता कि वो पोजीशन अपना कट कर चुके। उतनी स्पीड में वो लिक्विडिटी ले जा रही थी, वहाँ पे उतनी लिक्विडिटी ले जाती थी, उसके बाद फिर वहाँ उसके पैसे बन जाता है। इस प्रकार से वर्किंग होता है। यदि वीडियो समझ में आए तो मुझे फॉलो करके